आज हम अध्ययन करेंगे मैकियावेली की अध्ययन पद्धति का। मैकियावेली ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों से भिन्न पद्धति को अपनाकर पूर्ववर्ती विचारकों की अध्ययन पद्धति की जितनी भी जटिलताएं थी, जितनी भी कठिनाइयां थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया है। मैकियावेली पोप और सम्राट से कोई भी लगाव नहीं रखता था। उसने अपनी नीति, न्याय आदि के अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित निगमनात्मक पद्धति को त्याग कर वैज्ञानिक तटस्थता की नीति अपनाई और समकालीन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसने नई अध्ययन पद्धति विकसित की, जो इस प्रकार है। यानी मैकियावेली ने किन किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया, वो इस प्रकार है। सबसे पहले ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। मैकियावेली ने अपने अनुभव की विधि को अपनाते हुए ऐतिहासिक विधि से उसकी पुष्टि की और उसने समकालीन राजनीति का अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया और अपने निष्कर्ष निकाले और उसके बाद इतिहास की घटनाओं के आधार पर उनकी पुष्टि भी की। उसने प्राचीन रोम इतिहास से बहुत सी घटनाएं और सत्यों के उदाहरण प्राप्त किए। वह इतिहास को ही आधार मानता था। उसका विश्वास था कि जो व्यक्ति पहले से यह जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हो चुका है। इसलिए उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस में प्राचीन इतिहास के अनेकानेक दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। ऐतिहासिक विधि एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ की हमेशा मदद करती है। हमें वर्तमान में समस्याओं का हल किस प्रकार करना चाहिए तथा भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भूतकाल के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास का अवलोकन करने से ही हमें समस्याओं के कारण और उनका समाधान भी ज्ञात हो सकता है। मैकियावेली के अनुसार हम इतिहास की सफलताओं एवं असफलताओं के कारणों को जानकर उन्हें वर्तमान में लागू कर सकते हैं। अर्थात किन बातों से हमें सफलता मिलती है या किन कार्यों को करने से हमें असफलता मिलती है। जब इन कारणों को हम जान लेते हैं तभी हम उन कार्यों को करें तो अपने कार्यों में हम सफल या असफल हो सकते हैं और उन्हीं के आधार पर उन चीज़ों को हम वर्तमान में लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूर्वजों के गलत तथा सही कार्यों व उनके परिणामों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मैकियावेली ने इतिहास का उपयोग पूर्व कल्पित निष्कर्षों की पुष्टि में किया है। इतिहास का अध्ययन वर्तमान राजनीतिक दर्शन के समस्याओं को हल करने में पूर्णतः सिद्ध हुआ है। एक विचारक हैं प्रोफेसर डनिंग, वो कहते हैं कि मैकियावेली की पद्धति देखने में जितनी ऐतिहासिक लगती है, यथार्थ में वो उतनी ऐतिहासिक नहीं है। उनके सिद्धांत पर्यवेक्षण पर आधारित थे। उनकी पुष्टि करने के लिए ही मैकियावेली ने ऐतिहासिक विधि को अपनाया था। उन्होंने पूर्व कल्पित सिद्धांतों की पुष्टि के लिए ही इतिहास के प्रमाणों की तलाश की थी। इसी प्रकार सेबाइन भी मैकियावेली की इस ऐतिहासिक पद्धति को ऐतिहासिक कहना भ्रमपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि उनकी पद्धति वास्तव में पर्यवेक्षणात्मक थी। उसने अपने तर्कों को सत्य सिद्ध करने के लिए ही इतिहास का सहारा लिया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक समस्याओं के प्रति मैकियावेली का दृष्टिकोण अनुभव पर आधारित था और उसकी भावना ऐतिहासिक थी। अगली पद्धति आती है निरीक्षणात्मक पद्धति, ऑब्जर्वेशनल मेथड। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली की अध्ययन पद्धति निरीक्षणात्मक अथवा पर्यवेक्षणात्मक थी। उनकी पुस्तक द प्रिंस इस पद्धति पर ही आधारित थी। उनका उद्देश्य अपने समय की समस्याओं का हल करना था, जिसके लिए उन्होंने घटनाओं को यथार्थवादी ढंग पर परख कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इस प्रकार उनकी पद्धति
वास्तविक घटनाओं पर आधारित निरीक्षणात्मक पद्धति थी और उसने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए घटनाओं का ऐतिहासिक अवलोकन किया था। अगली पद्धति आती है तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। मैकियावेली ने अपनी इटली की तत्कालीन दुर्दशा को देखा था। उन्होंने समय की स्थिति देखी थी कि इटली किस तरह से टुकड़ों में बटी थी और किस तरह से इटली के राज्यों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो मैकियावेली ने टुकड़ों में बटी इटली के राज्यों की समस्याओं का अलग अलग पता लगाया और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, यानी किस क्षेत्र में किस तरह की समस्या है, दूसरे क्षेत्र में किस तरह की समस्या है। तो उसने विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसकी यह पद्धति अरस्तु की तरह व्यापक तुलनात्मक निष्कर्षों पर आधारित थी। इसके बाद आती है विश्लेषणात्मक पद्धति, यानी एनालिटिकल मेथड। मैकियावेली ने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए सबसे पहले किसी घटना के मूल कारणों का पता लगाया, यानी अगर कोई घटना घटित हुई है तो वास्तव में उस घटना के घटित होने का मूल कारण क्या है, और उसके बाद कारणों को घटना के क्रम के आधार पर विश्लेषण किया और उसके बाद में अपना मत या निष्कर्ष प्रस्तुत किया। इसलिए मैकियावेली की पद्धति विश्लेषणात्मक भी थी। और अंतिम पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। मैकियावेली ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए अपने समकालीन परिस्थितियों का बड़े ध्यान से अध्ययन किया। उसने सबसे पहले समस्याओं को समझा और फिर वो परिणाम पर पहुंचा। मैकियावेली ने मध्यकाल के विचारकों के विपरीत जिस पद्धति को अपनाया उसमें मध्य युग की भ्रामक विचारधाराओं जैसे दो तलवारों का सिद्धांत, प्राकृतिक कानून के सिद्धांत के लिए किसी भी तरह का कोई भी स्थान नहीं था। फिर भी उसने कहीं कहीं अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न धारणाएं बना ली थीं, जिनको कि सत्य मान करके वो चलता था। तो इस प्रकार मैकियावेली वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर दार्शनिक तत्व भी ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार 5 तरह की अध्ययन पद्धतियों को मैकियावेली के द्वारा अपनाया गया है। उसने केवल ऐतिहासिक पद्धति का ही प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, निरीक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति आदि विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया है, जो अपने अलग अलग गुणों पर आधारित थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह पद्धति ऐतिहासिक नहीं थी। उसने इतिहास के दृष्टांतों का प्रयोग केवल कल्पित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए ही किया था। प्रोफेसर डनिंग एक बहुत बड़े विचारक हैं। वो कहते हैं कि मैकियावेली की पद्धति जितनी ऊपर से ऐतिहासिक लगती है, यथार्थ में उतनी ऐतिहासिक नहीं है। वास्तव में सेवाइन ने भी उसकी इस पद्धति को ऐतिहासिक कहने में संकोच माना। लेकिन फिर भी हम मैकियावेली के अध्ययन पद्धति की कितनी भी आलोचना कर लें, फिर भी हम ये कहेंगे कि मैकियावेली ने धार्मिकता, अंधविश्वास व गूढ़ताओं से मुक्त अध्ययन पद्धति राजनीतिक दर्शन शास्त्र को प्रदान की और उसने ऐतिहासिक, यथार्थवादी, पर्यवेक्षणात्मक, वैधानिक और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त अध्ययन पद्धतियाँ अपनाकर इतिहास की सहायता से उसे वैज्ञानिक और यथार्थवादी बनाने का प्रयास किया। उसने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए धार्मिक दृष्टांतों का सहारा नहीं लिया, वरन इतिहास, तर्क और पर्यवेक्षण की ऐसी पद्धतियाँ ग्रहण की जिसमें चातुर्य और सहज बुद्धि की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उसने अपनी राजनीतिक पद्धति से इतिहास और अनुभव का समन्वय करके आगमनात्मक पद्धति का प्रारंभिक रूप पेश किया। इसलिए
अपनी हठवादिता, एकांगी दृष्टिकोण के अवगुण से युक्त यह पद्धति मैकियावेली की राजनीतिक विज्ञान को एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। तो इस प्रकार मैकियावेली की ये विभिन्न अध्ययन पद्धतियाँ हैं जिसके माध्यम से उसको राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई।